गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 13 मई दिन मंगलवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है जी, किस तरह का लेवाली है और किस तरह का भाव खुला है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सर के पास जो है इस समय राजस्थान का प्याज आ रहा है जी। क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी है। देखिए आपको तीनों चारों लोट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद सर से जानकारी लेते हैं जी। आज का लेवाली कैसा रहा, भाव कैसा खुला, देख सकते हैं आप। देखो जी, इस समय राजस्थान के प्याज में दोस्तों छिलका पत्ती कलर वगैरह काफी हो के आ रहा है। बस एक चीज से राजस्थान का प्याज मार खा जाता है जी, वो है साइज आपका। देख सकते हैं आप क्वालिटी। और एक ये भी ढेर है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। चमत्कार। सर जी आज का माहौल कैसा है जी? आजादपुर मंडी का मंगलवार का दिन भी है। आज ताजी आमदनी 52-53 आधा हो गया कल से। हाँ, लेकिन कल माल नहीं बिक पाया था। अच्छा, बैलेंस काफी रह गया है। हाँ, ऊपर नीचे मिला के करीब 140 गाड़ी माल है। 140? हाँ। अच्छा, जिसमें 32-34 गाड़ी राजस्थान है जी। 50-52 गाड़ी के आसपास एमपी है। 23-24 गाड़ी के आसपास नासिक है जी। 3 गाड़ी या 4 गाड़ी के आसपास पूना है। ठीक है सर। यानी कि अगर ऊपर नीचे मिलाया जाए तो कुल मिला के 140 गाड़ी माल है। 140। सर जी लास्ट वीक जो गया वो मतलब बिक्री काफी अच्छा था जी, लेकिन ये सबका बिक्री मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ। नहीं, बिक्री सही है। अच्छा, अराइवल ही ज्यादा है तो क्या करोगे? अराइवल ही ज्यादा है भाई, कल 50 गाड़ी माल बिका। अच्छा जी। 90-92 गाड़ी माल आ गया तो 40 तो ही बैलेंस हो गया जी। कल ऊपर नीचे मिला के 120 गाड़ी माल था। हाँ जी, हाँ जी। और 52 गाड़ी आज ताजी आ गई जी। तो ऊपर नीचे मिला के 140 गाड़ी माल तो हो ही गया। ठीक है जी। तो सर जी आज किस तरह का बिक्री है जी? आज कितना माल बिक जाएगा? लेवाली कैसा है सर? बिक्री तो नॉर्मल ही मान के चलो। इसलिए नॉर्मल है चूंकि आज मंगलवार भी है और अक्सर देखने को मिलता है मंगलवार बिक्री में पावर थोड़ा कम हो ही जाती है। हाँ जी। तो वही आज भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन फिर भी हमें लगता है 40 से 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेंगे, बिक जाएगा। अगर 40 से 50, अगर 40 अगर बिकता है तो 100 गाड़ी बैलेंस रह जाएगा सर, और 50 बिकता है तो 90 रह जाएगा। हाँ हाँ। तो कल कुछ उम्मीद है क्या, जो फ्रेश अराइवल कम आएगा या फिर आज जैसा ही आएगा सर? नहीं, आज से कल कुछ कम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन 40 से 50-55 गाड़ी के आसपास फ्रेश अराइवल आती ही रहेगी जी। अब ओके, तो क्या यही फिर मतलब आंकड़ा रहेगा सर? 120, 130, 140, मतलब 120 से लेकर के 150 के बीच में आंकड़ा रहेगा या फिर पहले जैसा मतलब 100 टच करेगा जी? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है 100 गाड़ी के आसपास माल रहेगा ऊपर नीचे मिला के। कभी 100, कभी 110, कभी 90, कभी 100, 110 जी आसपास ऐसे रहेगा। इसलिए कि अब आज 13 मई हो गया जी सर। अब माल का प्रेशर तो बढ़ेगा और हर जगह प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आजादपुर में ही प्रेशर बनेगा, हर मंडियों में प्रेशर बनेगा जी। वो चाहे प्रोडक्शन मंडी हो और चाहे सेल पॉइंट की मंडी हो, अराइवल हर जगह बढ़ेगी। लेकिन हमें लगता है मार्केट में ज्यादा उथल पुथल नहीं होगा। अच्छा हाँ सर, अगर कंट्रोल में माल रहता है, एक जनरल माल रहता है, तो देखने में भी पता चलता है जो हाँ लेवाली अच्छा हुआ है। अब जैसे 150 गाड़ी में अगर 50 बिक भी जाएगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा जिस हिसाब से, मतलब कम में समझ में आएगा सर। ये सब अपने हाथ में नहीं होता है मंजर जी। कब अराइवल बढ़ेगी कब अराइवल घटेगी, ये सब अपने हाथ में नहीं होता जी सर। अगर अपने हाथ में हो तो आदमी कोशिश यही करे कि 30 गाड़ी आए 2 रुपए फर्जी तेजी बन जाए, 40 गाड़ी आए 1 रुपए तेजी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है जी। क्यों? ये आजादपुर मंडी है, यहाँ से चौतरफा हमला होता है मालों का। अगर 20-20 गाड़ी एक स्टेट से निकल गई तब भी 60 गाड़ी का आमदनी यहाँ हो जाती है। बिल्कुल सर। तो हमें लगता है कि अराइवल 40 से और 60 के बीच में अराइवल आती ही रहेगी मंजर। अच्छा। अराइवल कम नहीं होगी, और अब अगर कम होगी तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर में तो और कम हो जाएगी। अभी कम होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर जगह प्याज है जी। और प्याज निकल रहा है।
और सर सेंटेड माल भी आ रहा है इस समय? सेंटेड भी माल आ रहा है क्या, जो मतलब पानी खाया हुआ है या कुछ ऐसा? वो हमारी गाड़ी है ना जी, वो वाली गाड़ी। ये इधर वाले सबसे हाँ, इधर वाले? माल इतना बढ़िया है कि अगर वो बारिश लगी ना होती प्याज में जी, तो प्याज बिकती कम से कम समझ लो 580 रुपए की। 580। हाँ, लेकिन ऐसा कोई कट्टा है ही नहीं है जिसमें 1 से 2 किलो दागी ना हो। अच्छा तो 520 रुपए चला है, लेकिन चल नहीं पा रही है। अच्छा। तो आज अपने पास किस किस जगह से गाड़ी है सर? 2 गाड़ी कुचामन है, एक और 2 MP है। 2 MP 2 कुचामन। हाँ, अच्छा। MP से जो माल आ रहा है सर, उनमें क्वालिटी कैसा है? सिर्फ कलर का दिक्कत है या फिर क्वालिटी का भी दिक्कत है सर? देखो क्वालिटी हल्का भारी हर जगह से आ रहा है, नासिक पूना छोड़ के। अच्छा। MP में भी हल्का भारी आ रहा है और राजस्थान में भी हल्का भारी आ रहा है, इसीलिए हल्का भारी रेट भी है। रेटों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये बरसाती माल का मतलब कितना दिन असर रहेगा सर? अब ये बरसाती माल तो अब निकलेगा ना। जी, अभी निकला नहीं है फिलहाल। राजस्थान से तो चालू हो गया है जी। लेकिन MP अब निकलेगा। MP का MP अब निकलेगा। मैं पिछले हफ्ते भी आपसे कह रहा था कि जब पहली बारिश होगी या दूसरी बारिश होगी तो एक बार अराइवल हर जगह बढ़ेगी, हाँ जी सर। और अभी फिर एक बार अराइवल बढ़ेगी। जी, अभी जब दूसरी बारिश होगी तो एक बार अराइवल फिर बढ़ेगी। अच्छा। 10-15 दिन, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलो 15 जून के आसपास तक मार्केट थोड़ा अप डाउन ऐसे चलेगा। फ्लैक्चुएट होता रहेगा। हाँ, कभी अराइवल बहुत ज्यादा हो गई, कभी अराइवल शॉर्ट मार गई, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 15 जून के बाद हर जगह की अराइवल जो है लिमिटेड हो जाएगी। अच्छा। फिर बहुत ज्यादा अराइवल नहीं बढ़ेगी, न शॉर्ट मारेगी, एक लेवल बन जाएगा। क्योंकि सारा माल अंदर पहुंच जाएगा, चाहे किसान के घर में पहुंच जाए और चाहे वो स्टॉक जो व्यापारी करते हैं उनके घर में पहुंच जाए। जी। तो आमदनी हर जगह एक नॉर्मल आमदनी आएगी। अच्छा। अभी सर महाराष्ट्र और MP में कितना % माल अभी खेतों में ही है? हमें लगता है कि 20 से 25% माल तो खेतों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उखड़ी नहीं है प्याज। प्याज तो निकल चुकी है, अच्छा, लेकिन अभी खेतों में ढेर है उनकी। ढेर है। हाँ, इसीलिए जो बारिश हुई उनको नुकसान हुआ है। अच्छा। हाँ, पर सर अभी जो है यहाँ से प्याज दिल्ली से क्या सुख सागर साइड भी जाएगा या फिर सुख सागर का खुद का स्टॉक होता है वहाँ का प्याज? सुख सागर का मतलब बंगाल। जी। तो दिल्ली से बंगाल प्याज इस समय नहीं जाएगा, पहले तो जाता था, लेकिन इस समय दिल्ली से पड़ता नहीं है। अच्छा। उनका काम सारा डायरेक्ट है, चाहे वो MP का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो। ओके। अब तो वहाँ डायरेक्ट प्याजें जा रही हैं सब। डायरेक्ट जाता है। हाँ, और 10-15-20 दिन बाद रैंक चल जाएगा उनका। अच्छा, रैंक भी चलता है। रैंकों के से भी जाता रहता है ना, बिहार बंगाल, तो रैंक द्वारा भी प्याज चली जाती है। ओके। तो उनका सिर्फ सीजन का प्याज होता है सुख सागर वालों का या फिर स्टॉक भी करते हो? नहीं, स्टॉक तो करते होंगे। अच्छा। हाँ, जैसे पटना वाली तो 80% स्टॉक में जाती है प्याज, हाँ जी, हाँ जी। तो सुख सागर भी स्टॉक तो करते होंगे। ऐसा नहीं है किसान सारा निकाल के बाहर कर देगा, चाहे 10% ही स्टॉक होता हो, लेकिन होता तो होगा। जैसे हर जगह होता है वैसे वहां भी होता होगा। अच्छा सर जी, एक बार रेट बता दीजिए एरिया के साथ साथ। मार्केट मंजर आप MP आप समझ लो 9 रुपए से लेके 15। 9 से 15। हाँ, ओके। राजस्थान आप 9 रुपए से लेके 13.5-14। 13.5-14 रुपए राजस्थान। बल्कि राजस्थान 9 से 13 रुपए मान चलो आप। अच्छा। बहुत सुपर होगा तो 14 रुपए बिकेगा। ठीक है जी। नासिक आप मान चलो 13 रुपए से लेके 15। जी। और पूना आप मान के चलो 13 रुपए से लेके 16-17 रुपए। ठीक है सर। सर जी, तो आज का प्रोडक्शन मार्केट का क्या हिसाब किताब है जी? उधर के साइड में किस तरह का अराइवल वगैरह है? MP में अराइवल ना ज्यादा है ना कम है, अच्छा। नॉर्मल आमदनी कह सकते हो, ठीक ठाक कह सकते कल शायद वहाँ पे ज्यादा था MP में। हो। MP में तो ही 30-35-40 हजार इंदौर था। अच्छा। आज भी वही है। अराइवल नासिक में है। अच्छा, नासिक में। हाँ, कल भी नासिक में अराइवल ज्यादा थी, आज भी अराइवल ठीक ठाक है। और कल नासिक में कहीं कहीं बहुत बारिश है। अच्छा जी। कहीं कहीं पे तो समझ लो 1.5 घंटे लगातार बारिश ही होती रही। अच्छा। इससे ये अंदाजा लग रहा है कि आने वाले दिनों में नासिक आमदनी और बढ़ेगी और हल्के माल के लिए और मार्केट कटेगी। अच्छा जी। खास करके नासिक एरिया। हाँ, चूंकि आज वहाँ मार्केट 8-8.5 रुपए से 11-12 रुपए है। 8 रुपए से लेकर के 11-12 रुपए। हाँ, बढ़िया माल तो 11-12 होंगे। हाँ जी। लेकिन ये जो बारिश वाली प्याजें हैं सब 8-8.5-9 रुपए। अच्छा। तो फिलहाल सर जी उस साइड में जो है कितना % खेतों में ही माल बचा होगा? भाई वहाँ भी जहाँ तक मेरी बातें हो रही हैं 20 से 25% खेतों में माल हो, चाहे MP हो चाहे महाराष्ट्र हो। अच्छा, दोनों जगह। हाँ, और वो जो 20-25% माल है उसी में नुकसान होगा।
अच्छा ये बारिश से। सर जी, अभी के टाइम में अभी तो मई है जी, और मई में अगर बरसात से अगर कुछ खराब हो जाता है अगर 10-15%, तो इसका असर जो है जून जुलाई में देखने को मिलेगा क्या? रेटों में कितना मिल सकता है? देखो वही तो हो रहा है सर, ये जो बेमौसम बारिश हो रही है, देखो मंजर, ईश्वर को जितना देना है वो देगा उतना ही। जी बिल्कुल सर। और जब देना है तभी देगा, नहीं तो इस मई के महीने में इतनी भयंकर बारिश होने का मतलब ही नहीं होता है। जी जी। ये मानसूनी बारिश थोड़ी है। हाँ जी, अभी तो टाइम बाकी है जी, पूरा सीजन बाकी है। अभी तो पूरी बरसात बाकी है, अभी तो मानसून आया भी नहीं है। हाँ जी। और उसके बावजूद अगर इतनी घनघोर वर्षा हो रही है चारों तरफ, तो ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही। जी। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा जी। लेकिन जो इस समय नुकसान होगा आने वाले टाइम के लिए, जिनका प्याज बचा रहेगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ही जाता है भाई। जी जी। और सर, इस समय बरसात ज्यादा नुकसान देगा या ओला ज्यादा नुकसान दे सकता है जी? देखो अपनी अपनी जगह दोनों नुकसान करेंगे। अच्छा। ओले जब पड़ते हैं 10-15-20 मिनट के लिए, हाँ जी। और जब बारिश होती है जी। तो कोई सीमा नहीं 2-2 है। घंटा 1.5 घंटा, कोई सीमा ही नहीं। हाँ जी। तो नुकसान तो दोनों करेगा, अच्छा। कोई ज्यादा कोई कम, नुकसान तो दोनों करेगा। लेकिन उन्हीं के लिए नुकसान करेगा जो प्याज ढेरों में खेतों में पड़ा है। खेत में है। हाँ। बाकी जो अंदर जा चुका है जी, उसमें कुछ नहीं नुकसान जैसे सर महाराष्ट्र के साइड में जो है जो स्टॉक होता है वो शायद खेत एरिया में ही होता है, खेत के आसपास ही होता है साइड बना करके। तो क्या जब ज्यादा बारिश होता है तो उन साइडों में भी पानी चला जाता है क्या? देखो वहाँ जो स्टॉक होता है वो सबसे भिन्न होता है, सबसे अलग होता है। अच्छा। उनके गोडाउन होते हैं जी। उनके चालें होती हैं, अच्छा। उसी में वो प्याज को रखते हैं। उनकी जैसी हिफाजत तो हिंदुस्तान में हमें लगता है कोई स्टेट का किसान नहीं कर पाता होगा। अच्छा जी। खास करके प्याज। जी। हाँ, क्योंकि कई बार सुनने को मिलता है, अब ये तो क्लियर ध्यान नहीं है, जो ये एमपी में सुनने में आता है या फिर हाँ, एमपी का स्टॉक अलग होता है। अच्छा, जो बरसात अगर काफी हो जाता है तो साइडों में पानी चला जाता है। हाँ भाई, जब ज्यादा बारिश हो जाएगी तो कहीं भी रखे रहो, शेड ही उड़ जाएगा। जी जी। और जब ज्यादा बारिश होगी तो शेड में पानी चला ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं होती है, जाता है। अच्छा जी। तो जब जाता तो नीचे नीचे जो प्याजें होती है वो खराब हो जाती वो नीचे का प्याज खराब हो है, जाता वो खराब हो जाती है। है। अब देखो जी कुदरत का क्या रंग होगा। परमात्मा न करे ऐसा किसी के साथ हो। जी बिल्कुल सर। वैसे होता भी कम है। जी जी। हाँ, तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी 1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 189974। धन्यवाद सर।